भैया ये हमेशा से मेरा डाउट रहा है कि ध्यान करते वक्त हाथ को कैसे रखना है। अभी तक जितने भी धाम में गया हूँ वहाँ ध्यान करते वक्त दोनों हाथों को खुला रखने को कहा गया है। सदगुरु ने भी जितने योग बताए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि अपने दोनों हाथों को थाइस पे रखो विथ पाम्स ऑफ द हैंड्स फेसिंग अपवर्ड्स, ठीक है। पर कई सारी वीडियोस देखी है जिसमें कहा गया है कि अपनी उंगलियों को फंसा कर बैठना है ध्यान में। प्लीज़ क्लैरिफाई, ठीक है। जितनी मेरी नॉलेज है, ठीक है, आपको बोला जाता है ऐसे करके बैठो, या बोला जाता है ऐसे करके बैठो, या बोला जाता है ऐसे करके बैठो। इसका साइन बहुत सारी जगहों पे, क्यों बहुत सारी मूर्तियों में ऐसा हाथ रखा गया है, बहुत सारी भगवानों की मूर्ति में ऐसा हाथ रखा हुआ है, कहीं पे ऐसा हाथ रखा हुआ है, किसी में ये साइन डेविल का बताया गया है। तो आपको जब डेविल की, जैसे दो आदमी ध्यान में बैठे, एक ने ऐसा हाथ रखा है, एक ने ऐसा हाथ रखा है, तो जिसने ऐसा हाथ रखा है वो तामसिक सिद्धियाँ, तामसिक शक्तियों को, उसको शक्ति से लेना देना वो आ सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इससे जोड़ना नहीं कि भाई ये तो जीसस क्राइस्ट का भी हाथ ऐसा है, किसी ने ऐसा हाथ रखा है, किसी ने ऐसा हाथ रखा है। तो इसमें से कुछ साइंस डेविल्स के, तामसिक सिद्धियों के, तामसिक एलियन सोल के, किसी के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। जब आप ऐसे हाथ रख के बैठते हो मतलब आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, चाहे जो चाहे दे दे। जैसे फ़कीर जब ऐसा करता है तो आप उसमें रोटी डाल दो, पैसा डाल दो, नॉनवेज डाल दो, वो गरीब है वो खा लेगा, ठीक है, ऐसी बात है। तो आप उस लेवल पे हो तो इसके लिए आपको ऐसा करना है। जब आप प्रो लेवल पे पहुंचोगे, जब आपको सिद्धियाँ नहीं चाहिए, दृष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपको चाहिए ना, तो आप ध्यान में ऐसे बैठे हो यूँ करके या ऐसे करके, तो इस लेवल की जो एनर्जी वो आपके पास आएगी, इस लेवल की जो एनर्जी वो आपके पास आएगी। तो ये सारे लेवल है, ठीक है। आपको जैसे रखना है हाथ, उस लेवल की एनर्जी को आप पुल करोगे। तो आपको ये पता करना है आपकी बॉडी कौन सी है, आप कौन से मंत्रों का जाप कर रहे हो, आप कौन से चक्र पे या कौन से टाइप का योग कर रहे हो, और आपको किस एनर्जी को पुल करना है, उसके लिए ये है। ये हो गया पुल करने के लिए। अब आपके पास शक्ति आ गई, आपको रियलाइजेशन है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, खुद की ब्लॉकेज आपको पता है कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन से ऑरा में तकलीफ आ रही है, कौन से 7 लेयर्स में से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप उनको अपने अंदर से हील करना चाहते हो। पूरी एनर्जी को पुल करने के बाद आप ऐसे बैठते हो या ऐसे बैठते हो, क्योंकि ये हाथ का एक ऐसा ऑरा बनता है और ये उल्टे हाथ का यहाँ से निकलता हुआ एक ऐसा ऑरा बनता है, और वो दोनों घूमते रहते हैं ऐसे, जो अपने डायमेंशन, अपने ऑरा सबको क्लीन करके उतने डायमेंशन तक के लिए पावरफुल बना देते। तो डिपेंड करता आप किस लेवल पे हो। शुरुआती लोग के लिए ऐसा ही हाथ रखो, वही बेस्ट है, ठीक है। ऐसा रख लो, वो आप उसकी स्टडी कर लेना। बाकी मैं ऐसे ही हाथ रख के बैठा रहता था, मैंने कभी ना ऐसा किया ना ऐसा किया, ऐसा रख देता था। मेरे हाथ ना कसम से अपने आप ऐसे हो जाते थे। जब मैं हाथ रख के बैठता था थोड़ी देर के बाद है ना, मेरा हाथ, उंगलियाँ ना ऐसी होती थी और वो ना टाइट हो जाती थी ऐसी। फिर मेरा ध्यान अचानक में उंगली पे चले जाता था कि उंगली टाइट हो गई, तो फिर मैं उसको लूज़ करता था, फिर वो ऐसी टाइट हो जाती थी, फिर मैं लूज़ करता था। तो ये मेरे साथ हो चुका है ऐसा। तो मैं नॉर्मल हाथ रख के बैठता, अपने आप मेरी उंगली ऐसी टच हो जाती, ठीक है।